बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 17 सीटें जो जीत चुकी है पंजाब में, और ये शानदार किस्म की जो फतह है वो तहरीक इंसाफ के नसीब में आई है। और हुकूमत की तरफ से एक बड़ा अजीब किस्म का पॉजिटिव बिहेवियर देखा जा रहा है। वो पॉजिटिव बिहेवियर ये है कि जो मरीम नवाज़ है, उन्होंने कहा कि ये शिकस्त जो है वो हमारी शिकस्त है और हमें ये खुले दिल से तस्लीम करनी चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब जो अब लंदन जा रहे हैं, क्योंकि बड़े भाई साहब ने उन्हें कॉल की है और बुलाया कि फ़ौरन जो है ना वो यहाँ पे हाज़िर हो। और मुझे लग रहा है कि जो आने वाली जो मुस्तकबिल की जो इनकी पॉलिटिक्स है, जो इनका लाहे अमल है मुस्तकबिल का, वो डिसाइड होगा कि असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए या अभी तक सिर्फ फेडरल में जो है ना वो हुकूमत की जाए। क्योंकि अभी उनका किसी भी सूबे पर अब उनका इख्तियार नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो पंजाब में आ चुकी है, और के में भी उनकी हुकूमत है, और सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की है। बलूचिस्तान में जो है वो इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोलिशन के साथ जो हुकूमत चल रही है, अगर ये असम्बली तहलील कर दें तो सारा कुछ ही जो है ना वो मलिया मेट हो जाएगा। और कुछ इस तरह के जो फार्मी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ प्रडिक्टेशन की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जिसमें गरीदा फ़रूकी जो सर फहरिस्त हैं, उन्होंने ये कहा था कि कल जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किल से 3 सीटें निकालेगी और 17 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 17 सीटें निकालेगी। इसका उलट हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल शाम तक जो है वो 17 सीटें जीती हुई थी। बाद में कुछ गड़बड़ी हुई तो जो 4 सीटें थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और सॉरी 3 सीटें जो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक इंडिपेंडेंट, और 16 जो सीटें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। और वाज़े अक्सरियत के साथ इधर पंजाब में उनकी दोबारा से हुकूमत जो है वो आ रही है। और परवेज़ इलाही साहब जो इनके नामज़द करदा वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा कि 1 मिनट नहीं लगाऊंगा मैं कोई फ़ैसला करने के लिए, जो फ़ैसला होगा वो इमरान खान का होगा, मैं अपना मशवरा ज़रूर दूंगा, और आगे आने वाली जो सियासत है उसके लिए भी मैं लाहे अमल जो है ना वो बताऊंगा। और मोनस इलाही को क्रेडिट दे रहे थे परवेज़ इलाही साहब के, मैं उसकी दाद दूंगा, ताकि उसने मुझे पकड़ के रखा हुआ था और उसने मुझे हिलने नहीं दिया किसी किस्म का, उसने जो है मेरे पे प्रेशर नहीं आने दिया। और अब जो इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टांस है वो अग्रेसिव लग रहा है। अग्रेसिव होना भी चाहिए, क्योंकि इनके साथ जो जुल्म होता रहा है, जो इनके साथ सलूक हुआ है पंजाब में, जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था और तो राना सनाउल्लाह ने इनके साथ बहुत जबर किया था और जुल्म किया था औरतों के ऊपर ख़ास तौर पर, क्योंकि बच्चों के ऊपर, और जो उन्होंने अपने बच्चे साथ लेके आई हुई थी औरतें, उनके ऊपर इन्होंने लाठी चार्ज किया, उनके ऊपर आंसू गैस इन्होंने जो है ना वो यूज़ किया, और एक्सपायर्ड आंसू गैस यूज़ किया। और वो आंसू गैस तब इस्तेमाल होता है जब कोई दहशतगर्द किसी जगह को होस्टेज कर ले, वहाँ पे उसको फेंका जाता है ताकि उसको बेहोश किया जा सके, वो उनको, और वहाँ से जो जगह है वो खाली कराई जाए। जो गैस इन पर इस्तेमाल हुई, ये अब इंतकामी कार्रवाई तो करेंगे, ये नज़र तो यही आ रहा है, लेकिन ये जो कामयाबी है इसको अगर ये अच्छे से इस्तेमाल करते हुए यूज़ करें तो आगे वाले आने वाली सियासत भी जो है ना वो इनके लिए मुफीद होगी। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था और ये कहा था कि हमारा हल जो है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन है और जनरल इलेक्शन है। ये तो पंजाब में तो इनकी हुकूमत आ गई है, और मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि इनको हुकूमत आगे तक लेके जानी चाहिए पंजाब की। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनको जितना हो सके जलील करें, ताकि ये इनकी जो सियासत है वो दफन हो जाए। इन्होंने खुद अपनी सियासत को दफन कर लिया। अच्छी भली ये पार्टी थी, इसमें अच्छे भले लोग थे, और सही दानिश किस्म के लोग थे, और उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने पता नहीं शायद उनको
इक़्तिदार की हवस थी जो उनको ये काम करने पर, ये गलत काम करने पर उकसाया जिस चीज़ ने, और वो ये काम, ये गलती जो है वो सरज़द कर चुके हैं। और साथ में इस्टेब्लिशमेंट भी मिल गई, और इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो उसका साफ पता चल गया है कि अवाम इमरान खान के साथ है। इस्टेब्लिशमेंट जो भी कहती थी, लोग कहते थे कि जी जो नई हुकूमत आई थी तो डॉलर जो था वो नीचे आ गया था और पाकिस्तान का रुपया जो है वो मुस्तहकम हुआ था। लेकिन अब जो है अवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया और उन्होंने बताया कि हम किसी इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं हैं, हम हक और सच के साथ हैं। और इंसाफ की इस बार तो इंसाफ की जीत हुई है। मरीम नवाज़ ये कहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारे जो बंदे तोड़े हैं, और तोड़कर जो पंजाब की अवाम है उसका मैंडेट चुराया गया है। अब तो ये नहीं कहेंगे मेरे ख्याल से कि मैंडेट चुराया गया है, अब तो अवाम ने खुद अपना मैंडेट दे के अपने जो हुक्मरान हैं उनको नामजद किया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।